हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, क्या आपको भी अपने दोस्त बनाने में दिक्कत होती है या आप भी पॉपुलर होना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हों, आप अपनी पर्सनैलिटी में एक गजब का चेंज चाहते हैं? तो दोस्तों, ये किताब आपके लिए ही है। इस किताब का नाम है विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा था। यह किताब लगभग 80 साल पहले 1936 के में लिखी गई थी और ये संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। और अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कही जाए तो ये किताब नंबर 1 पर मानी जाती है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, कोई प्रोफेशन में सफल होना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं या लोगों का नज़रिया अपने प्रति चेंज करना है, तो ये आपको ये किताब में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिन्हें आप जानकर अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं और आप अपने जीवन में बहुत आगे भी जा सकते हैं। तो आपको एक बार ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, इस किताब को लगभग 4 पार्ट्स में बांटा गया है और अब वो 4 पार्ट्स क्या हैं? तो उसमें नंबर 1 है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, यानी लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका। सेकंड है 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू, 6 ऐसे तरीके जिनसे आप लोगों के प्रिय बन सकते हैं, लोगों का आपके प्रति जो नज़रिया है वो बदल सकता है। थर्ड है 12 वेज टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं, इस चीज़ के भी इसमें 12 तरीके बताए गए हैं। एंड लास्ट पार्ट है हमारा बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउंसिंग रिसेंटमेंट, यानी यदि आपको लीडर बनना है तो आप दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उनसे अपनी बात कैसे मनवाएं। तो ये 4 पार्ट्स में आज हम अपनी स्टोरी को डिस्कस करेंगे, अपनी बुक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है वो है लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका। तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेमन और कंप्लेन, यानी किसी की भी निंदा या शिकायत ना करें। किसी भी व्यक्ति को अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता और जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, वो अपने बचाव में आर्ग्यूमेंट देने लगता है और इससे निंदा करने वाले को वो सम्मान देना भी छोड़ देता है। तो हमारे जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमसे कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हमें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। और सच मानिए, ये आलोचना और निंदा करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होगा कि हम ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ उससे एक अच्छा रिश्ता बनाएं। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि महान जो अब्राहम लिंकन थे वो कहते हैं कि मैं अपने विरोधियों की आम रूप से बहुत आलोचना किया करता था, लोगों की शिकायत करता था, उनकी निंदा करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली और इसके बाद से ही अब्राहम लिंकन डर गए। उन्होंने सोचा कि जब मुझे किसी व्यक्ति द्वारा आलोचना करना पसंद नहीं है तो जब मैं किसी की करता हूँ तो उस व्यक्ति को ये चीज़ कैसे पसंद आएगी। तो इसके बाद उन्होंने लोगों की आलोचना करना बंद कर दिया और फिर वो क्या करते थे, जब भी उन्हें किसी चीज़ की आलोचना करने का किसी इंसान की मन करता था तो वो एक पेपर पेन पर लिखते थे और उसे लिख देते थे, लेकिन उस लेटर को वो कभी भी पोस्ट नहीं करते थे। तो इस तरह से लिंकन ने बताया कि दूसरों को भी सलाह देने लगे कि सीधे तौर पर आलोचना करना नुकसानदायक हो सकता है। तो अब हमारा सेकंड प्रिंसिपल है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, सच्चे दिल से दूसरों की तारीफ़ करें। दोस्तों, दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हो। आज की दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान की सिर्फ गलतियां निकालता है, उसकी बुराइयां निकालता है, लेकिन कभी भी कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता है। सब अपने को दूसरे से ज़्यादा समझते हैं और अगर ऐसे में यदि आप दूसरों की तारीफ़ करोगे और तो उनके मन में आपके लिए इज्जत की भावना पैदा हो जाएगी।
अगर किसी ने आपका छोटा सा भी काम किया है तो उसको सिंसियरली उसकी तारीफ़ करें, उसके काम की कद्र करें। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में भी वो आपके लिए आपकी मदद करेगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो व्यक्ति आपकी जो प्रशंसा की है उसको अपने दिल में बसा लेता है और आगे से वो आपकी कही हुई बात को मानने भी लगता है और आपको पसंद भी करता है। तो इसे एक एग्जांपल से बताया गया है कि एक बार कंस्ट्रक्शन साइट का एक मैनेजर था, उसको दिक्कत आ रही थी कि जो उसके मज़दूर थे वो कंस्ट्रक्शन के टाइम में जो उनका हेलमेट होता है उसे सिर्फ तभी पहनते थे जब मैनेजर वहाँ होता था, लेकिन जब वो मैनेजर वहाँ नहीं होता था तो वो उस हेलमेट को निकाल देते थे। तो उस मैनेजर ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही करेंगे तो फिर तो ये इनको मुसीबत हो सकती है, यानी इनको लग भी सकती है। तो उसने बड़े ही प्यार से मज़दूरों से कहा, क्या उन्हें हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे या फिर उनकी फ़िटिंग ख़राब है? अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए दूसरे हेलमेट्स ला दूँगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों की सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आपको कहीं पर चोट लगे। और ये सुनते ही मज़दूरों ने उस वक्त से ही हेलमेट रोज़ाना पहनना शुरू कर दिया। तो ये था उस मैनेजर का तरीका जिससे उसने काम निकलवाया। तो अब है हमारा थर्ड प्रिंसिपल, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना, यानी लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेरित करना। अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और अगर फिर भी वो उस काम को कर देते हैं तो सिर्फ बोझ समझकर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उनका नज़रिया समझना चाहिए कि वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं। फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर उनसे काम करने को कहिए, तो उन्हें लगेगा उनकी सोच पर अमल हो रहा है। तो इसे एक एग्जाम्पल से बताया गया है कि जब भी आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दें कि वो आइडिया आपका है, बल्कि बहुत ही समझदारी से सामने वाले के दिमाग में ये घोल दो कि ये आइडिया सिर्फ आपका नहीं बल्कि उनका भी है। तो ऐसा करने से लोग आपकी योजना समझकर ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो इसे डेल कार्नेगी ने अपना एक अनुभव बांटा है और कहा है कि एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में विद्यार्थियों के लिए वो बहुत ही सफल लेखकों को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी कि सभी लेखक बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। इसलिए डेल ने लगभग कुछ टाइम के लिए वहाँ गए और उन्होंने 150 विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया। और जैसे ही उन लोगों ने वो खत पढ़ा तो वे सभी व्यस्त लेखक अपने अपने देश को छोड़ करके ब्रुकलिन में भाषण देने के लिए पहुँच गए। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था उस खत में। दरअसल डेल ने इसी थर्ड प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया, उस खत पर सभी 150 विद्यार्थियों के दस्तखत करवाए और उन लेखकों से विनती की कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और अगर उनके जैसे महान लेखक अपना समय निकाल कर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात होगी। तो भाई ऐसा खत पढ़कर तो कोई भी पिघल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को वश में करने की कुछ तरीक़ें बताई है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने के लिए अपनी सोशल स्किल को मजबूत बनाएंगे। और ये बात तो आप भी मानोगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति से काम करता है, उस व्यक्ति की बात मानता है जिसे वो पसंद करते हैं। तो अब लोग आपको कैसे पसंद करें, आप लोगों के लिए प्रिय कैसे बने, तो इसके लिए हमारी इस बुक का पार्ट 2 है जिसमें हमें 6 तरीके बताए गए हैं कि हम लोगों के प्रिय कैसे बने। तो इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। लोगों की बातों में सच्ची रुचि दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, अगर आप सच्ची दोस्ती कायम करना चाहते हैं तो इस असूल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम किसी के सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए अपने वक्त के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा, अपने स्वार्थ को परे रखना होगा। जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं और अगर इस दोस्ती में हम सामने वाले के इंटरेस्ट को महत्व दें, जैसे किसी को नॉवल पढ़ने का शौक़ है तो हमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, नॉवेल्स के बारे में बातें करना चाहिए, पूछना चाहिए कि उनका फेवरेट नॉवल कौन सा है, उन्हें क्या पढ़ना पसंद है। तो इससे वो व्यक्ति आपसे घंटों तक बात कर सकेगा, आपसे कनेक्टेड हो सकेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप दोनों के इंटरेस्ट सेम है। लेकिन ये इंटरेस्ट कभी भी फेक नहीं होने चाहिए। सच में दूसरों से 2 बातें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी भी सफल बिजनेस इंटरव्यू का राज क्या होता है? हार्वर्ड के भूतपूर्व प्रेसिडेंट W. एलियट के अनुसार सफल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है,
यहाँ आपको बस एक ही चीज़ करनी होती है, वो है सामने वाले इंसान को काफ़ी बारीकी से सुनना, उसमें बड़ी दिलचस्पी दिखाना, क्योंकि आप अगर उन्हें अहमियत देते हैं तो वो भी आपको ज़बरदस्त रेस्पॉन्स देने लगते हैं। तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है कि आप लोगों के प्रिय कैसे बने। स्माइल, हमेशा मुस्कुराने की आदत डालें। लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराइए। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं ना, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग उन्हें घमंडी, नकचढ़ा इस तरह से मानते हैं और कोई उनका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहिए। इसलिए आप हमेशा मुस्कुरा कर बात करिए और आपकी ये स्माइल बिल्कुल भी फेक नहीं होनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है रिमेंबर अ पर्सन्स नेम। लोगों के नाम याद रखें। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा जाए। हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है कि अपने नाम को रोशन करना चाहता है। प्रसिद्ध लेखक शेक्सपियर ने भी कहा है व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन आप ये बात भूल गए कि हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका नाम, क्योंकि नाम की वजह से ही हम इंसान एक दूसरे से अलग पहचाने जाते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो उस नाम में ही होती है। हर इंसान की उस नाम से पहचान होती है। अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाएंगे तो ये ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना नाम सुनना पसंद करता है। और जब आप किसी को नाम लेकर पुकारेंगे तो फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी इज्जत करेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, तो अपने ड्राइवर, वेटर, चपरासी जो भी है उसका नाम लेकर पुकारें, तो ये ज़्यादा प्रभावकारी होगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। अच्छा लिसनर बने, सुनने वाला बने, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं। लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित करें। बहुत से लोग बातचीत करते वक्त अपना ही राग गलाते रहते हैं, अपनी ही बातें करते रहते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे दूसरा आदमी आपके प्रति रिस्पेक्ट खो देता है। वह सोचता है कि आप तो बहुत बड़ बोले हो, नेक्स्ट टाइम वो आपसे बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है। इसलिए दूसरों को बात करने का मौका दीजिए, दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए। इससे दूसरे लोगों को क्या लगेगा कि आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और बदले में वो भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सनस इंटरेस्ट, दूसरों के हित की बातें करें। कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ऐसा करने से भी हम दूसरे के दिल में अपनी रेस्पेक्ट खो देते हैं, फिर दूसरा हमारा क्या भला करेगा। इसलिए हर चीज़ में दूसरों के हित की बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हम अगर किसी के साथ ज़्यादा देर तक बिना बोर किए बात करना चाहते हैं तो हमारा ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें सामने वाले की इंटरेस्ट की बातें करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए विलियम लियोन, जो कि एक साहित्य के प्रोफेसर हैं, बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो अपनी आंटी के यहाँ पर वीकेंड बिताया करते थे। तो एक शाम को एक मध्य उम्र का व्यक्ति उनकी आंटी से मिलने पहुँचा। कुछ समय उनकी आंटी के साथ बातें करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान उस नन्हे विलियम पे लगाया। उस वक्त उन्हें बोट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए वो अतिथि भी बोट्स के बारे में बातें करने लगा। उन्हें उस आदमी से बात करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और जैसे ही वो वहाँ से चले गए तो नन्हे विलियम ने उनकी तारीफ़ अपनी आंटी से शुरू करी। तब वो चौंक गए जब उनकी आंटी ने बताया कि वो आदमी न्यूयॉर्क में वकील है। दरअसल बोट्स में उसे कोई रुचि नहीं थी, वो तो सिर्फ तुमसे बातें करना चाह रहा था, इसलिए तुम उसकी बातें इतनी दिलचस्पी से सुन रहे थे। तो ऐसे ही अगर आप दूसरों के इंटरेस्ट की बातें करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है मेक द अदर पर्सन्स फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास कराएं। दूसरे आदमी को एहसास दिलाएं कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है। एक व्यक्ति एक कंपनी में एक सफाई कर्मचारी को भी उतनी ही वैल्यू देता है जितनी कि सीईओ को, तो उस व्यक्ति को दूसरे लोग भी इम्पोर्टेंस देंगे। ऐसा करने पर वो कर्मचारी आपके बोले बिना भी लगन से दुगना काम करेगा। दूसरों को वैल्यू देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप खुद की वैल्यू बढ़ा लेंगे। लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे।
इस स्कूल को समझने के लिए, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को देर रात एक पार्टी के बाद सुरक्षित अपने घर पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी एक साइन बोर्ड देखने के बावजूद भी डेविड ने जानबूझकर गलत मोड़ ले लिया। तभी उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। उन्होंने डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? अब अगर इस स्थिति में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को एक रूखा सा जवाब देते तो वो फंस जाते, लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और ईमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैंने गलत मोड़ लिया। जो भी जुर्माना है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश को आप जैसे पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है। अब जैसे ही डेविड ने ये कहा तो मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दिया। फिर उन्होंने ना सिर्फ डेविड को माफ़ किया बल्कि उनका लाइसेंस लौटाकर उनके शराबी दोस्तों को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर शाबाशी भी दी और वहां से बिना जुर्माने के ही उन्हें जाने दिया। वाह, डेविड ने किया ना कमाल। तो देखा दोस्तों, इन प्रिंसिपल्स को अब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। यदि आप इनका अभ्यास करेंगे तो आप भी देखेंगे कि आसपास के लोग आपको पसंद करना शुरू कर रहे हैं, आप भी लोगों के प्रिय बन रहे हैं। अब हमारी इस बुक का थर्ड पार्ट है 12 वेज टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, कि लोगों से आप अपनी बात कैसे मनवाएं। लोगों को आपको वश में करना है। लोगों का पसंदीदा बनने के बाद अब आप जानना चाहते हो कि लोगों के दिल को कैसे जीता जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर 12 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। इसका मीन्स है किसी भी बहस को उसी तरह टाल देना चाहिए जिस तरह से हम किसी नशेड़ी या शराबी को टाल देते हैं, क्योंकि आम तौर पर कोई भी बहस एक ही नोट पर ख़त्म होती है और वो है असहमति, डिसएग्रीमेंट। क्योंकि 10 में से 9 लोग बहस के बाद इस बात पर और भी ज़्यादा यकीन कर लेते हैं कि उनका जो मानना है, उनकी जो सोच है वो सामने वाले की बजाय ज़्यादा सही है। इससे आप में और भी ज़्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इस बहस से जितना हो सके आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे दोस्ती में दरार ही पड़ जाती है। डिस्कशन ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर वो बहस बनने लगे तो टॉपिक को चेंज कर दीजिए। सेकंड प्रिंसिपल है शो रेस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। दूसरों के ओपिनियन की इज्जत करें। दूसरों को कभी भी ये ना बोलें कि आप गलत हो। कभी भी दूसरों के ओपिनियन की निंदा ना करें, इससे सामने वाले का ईगो हर्ट होता है। फिर आप उससे किसी भी तरह से काम नहीं करवा पाएंगे और ना ही वो कभी आपकी हेल्प करेगा। इसलिए उनके ओपिनियंस के अच्छे पॉइंट्स की हमेशा प्रेज़ करें, प्रशंसा करें, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे लॉजिकली बताएं। इस चीज़ में यह बात तो बहुत अच्छी है लेकिन ये प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, सामने वाला आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा और मान भी जाएगा, क्योंकि आपने उसको बुरा फील नहीं करवाया है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक कंपनी में मैनेजर हैं और कंपनी में इंसेंटिव्स देने का एक नया सिस्टम आया है, तो आप अपने सिस्टम को किस तरह पेश करेंगे? ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि करंट सिस्टम में कहाँ खामियां हैं, फिर अपने नए आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये गलत है। मीटिंग में सबसे पहले ये पूछना ज़्यादा बेहतर होगा कि सभी के मुताबिक जो ऑनगोइंग सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर अपने आइडियाज़ को सामने रखते हुए विचार जाने। इस तरह से ना सिर्फ आपके आइडिया को स्वीकार किया जाएगा बल्कि लोग उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। थर्ड, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फेटिकली, यानी अगर आप कहीं गलत हैं तो अपनी गलती को मान लें। तुरंत ही अपनी गलती को मानकर माफ़ी मांग लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपकी गलती है तो आपके ईगो को दरकिनार कर जल्दी से उसे मान लें, उसे सुधारने की कोशिश करें। इससे सामने वाले लोग आपको बड़ा दिल वाला मानने लगते हैं। जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। हमारी बातों में और हमारे स्वभाव में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब भी हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो गिर जाता है और हम अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये प्रिंसिपल कहता है कि जब कभी भी हम गलत होते हैं तो हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी एक कहावत है कि अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता है।
इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है डेल कार्नेज ने कि डेल ने बताया कि जब वो अपने पालतू कुत्ते को घुमाने जंगल में ले जाते थे, क्योंकि जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता था इसलिए वो उसे जंजीर से नहीं बांधते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरह देख लिया और लेखक को जमकर डांट लगाई। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उस पालतू कुत्ते को खुलेआम देखा तो वे उन्हें अदालत में ले जाएंगे। अब कुछ दिनों तक तो डेल कार्नेगी ने पुलिसमैन की बात मानकर अपने उस पालतू कुत्ते को जंजीर से बांध कर रखा ताकि आसपास के लोग, बाकी छोटे जानवर सुरक्षित रहें। लेकिन एक दिन उन्होंने फिर से डेल ने कुत्ते को जंजीर से नहीं बांधा और इस बार उस पुलिस इंस्पेक्टर ने डेल को फिर से देख लिया। लेकिन इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते, लेखक डेल ने खुद ही अपनी गलती मानते हुए कहा कि माफ़ कीजिए सर, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी, मैं कितना इर्रेस्पॉन्सिबल हूँ। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, इतने प्यारे कुत्ते को बांधने का आखिर किसका मन करेगा। लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे जा रहे थे और पुलिस ऑफिसर ने उन्हें माफ़ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे। तो देखा दोस्तों, डेल की यही बातें हमें सिखाती हैं कि अपनी गलती मान लेने से मसला आसान हो जाता है और हमें ज़्यादा तकलीफ़ का सामना भी नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। दोस्त की तरह बात करना शुरू करें। किसी भी काम के बारे में अगर आपको बात करनी है तो आपको फ्रेंडली वे से शुरू करनी चाहिए, ना कि बॉस या डिक्टेटर की तरह। हर कोई व्यक्ति एक फ्रेंड से बात करने में ज़्यादा सहज होता है बजाय अपने बॉस से। और जब आप फ्रेंडली बनकर अपने एम्प्लॉयज़ से आसानी से बात करते हैं तो आप उनसे मदद लेने में, उनसे काम निकलवाने में भी ज़्यादा सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है स्टार्ट विद क्वेश्चंस टू विच द अदर पर्सन विल आंसर यस। ऐसे क्वेश्चन पूछें जिनका दूसरा आदमी हाँ में जवाब दे सके। लोगों से टफ क्वेश्चन पूछकर अपनी इंटेलिजेंस ना दिखाएं, उनसे आसान चीज़ों के बारे में पूछें जिनका उत्तर वो आराम से दे पाएँ। इससे उन लोगों को मॉरल जो है बूस्ट होगा और आपको अच्छा व्यक्ति मानेंगे और हमेशा आपका काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सिक्स प्रिंसिपल कहता है लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। दूसरे को खुलकर बोलने का मौका दीजिए। कभी भी कोई भी दूसरों की डींगे नहीं सुनना चाहता। अगर आप खुद ही खुद बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। हर कोई चाहता है कि उन्हें भी एक्सप्रेस करने का मौका मिले, इसलिए लोगों को बोलने का मौका दीजिए, इससे वो आपको सम्मानित फील कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया इज़ हिज और हर्स। दूसरे की आइडिया की कदर करें। अगर आपको किसी से कोई काम देना है तो उस काम पर उस व्यक्ति से सुझाव लीजिए। अगर उसके सुझाव आपके सुझाव से मिलते हैं तो इससे उसका आइडिया बता दें और बोले हाँ मुझे आपका सुझाव पसंद आया, तो सामने वाला व्यक्ति पूरी लगन से आपके काम को करने में लग जाएगा। नेक्स्ट, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे के मन की बात समझने की पूरी कोशिश करें। अगर दूसरा आदमी आपसे किसी बात पर सहमत ना हो तो उसकी बात को काटने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। कोई तो रीज़न होगा जिससे वो आदमी उस बात को कह रहा है, इससे उसके बारे में डिस्कस करें। इससे सामने वाला आदमी रेस्पेक्टेड फील करेगा और आपको भी दिल से रेस्पेक्ट देगा। जैसे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कर सकते हैं कि प्रिंसिपल को श्रीमान कॉटर अपनी पत्नी को हमेशा एक बात के लिए ताने कसते थे कि आखिर वो सारा समय बगीचे में पौधे को संवारने में क्यों बिताती है। श्रीमान कॉटर की बातों से परेशान होने के बाद भी श्रीमती कॉटर उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन लंबे समय बाद सोच विचार कर आखिरकार श्री कॉटर को एक बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को बागवानी करना कितना पसंद था और ये उनकी वजह से ही श्रीमान कॉटर का बगीचा उस पूरे इलाके में सबसे बढ़िया था। लेकिन अपनी पत्नी की तारीफ़ करने की बजाय वो उन्हें डांटा करते थे। आखिरकार लास्ट में मिस्टर कॉटर ने बगीचे में व्यस्त अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उनकी तारीफ़ की और उनके साथ बगीचे में समय भी बिताया। इस तरह मिस्टर कॉटर ने अपने विचारों को, अपनी पत्नी के विचारों को समझा। नेक्स्ट, बी सिंपैथेटिक विद द अदर्स पर्सनस आइडियाज़ एंड डिज़ायर्स। दूसरों की इच्छा को ध्यान में रखें। जब आप सामने वाले की इच्छा को ध्यान में रखते हैं, उनके जो सपने हैं उन्हें पूरा करते हैं, वो उनको जाहिर करते हैं तो इन्हें इग्नोर नहीं करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको अपने दिल की बात आसानी से बता पाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है अपील टू द नोबलर मोटिव्स।
अच्छे कार्यों के लिए रिक्वेस्ट करें। हमेशा एक अच्छे और नेक कारण को ध्यान में रखें। दूसरे आदमी के काम में एक अच्छा पॉइंट ढूंढें, फिर अपने काम को भी उससे लिंक कर दें। इससे सामने वाला निष्ठा से उस काम को करेगा, क्योंकि आपने उस काम में उसका नज़रिया भी शामिल कर लिया है। ड्रामेटाइज योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को इंटरेस्टिंग बनाकर बताएं, यानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने आइडियाज़ को पेश करें। आपके पास जो भी आइडिया है उसे नॉर्मल तरीके से मत बताइए, बल्कि जोश के साथ बताइए। उस आइडिया के क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रभाव होगा, ये सब चीज़ें बताइए। आइडिया को इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे तो सामने वाला उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो इसके लिए हमारा एक एग्ज़ाम्पल है इंडियाना की कैथरीन विलियम ने, जिन्हें अपनी नौकरी में कुछ दिक्कत हो रही थी और वो ये समस्या अपनी बॉस के साथ बांटना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। उनके बॉस अपने पूरे दिन में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि वो उसकी मीटिंग को बार बार टाल रहे थे, और ना ही उनकी सेक्रेटरी ठीक से जवाब दे रही थी। तो एक हफ्ता यूं ही बीत गया। तो कैथरीन को जवाब चाहिए था। आखिरकार उन्होंने क्या किया, अपने बॉस को एक नोट लिखा जिसके अंदर एक औपचारिक पत्र था। उसने कहा, मैं जानती हूँ आप कितने व्यस्त रहते हैं, अपने इस बिज़ी शेड्यूल की वजह से मुझे आपके पास देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ इस फॉर्म में ये दो जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इन्हें फिल कर दीजिए, यानी ये ब्लैंक्स को फिल कर दीजिए। पहला कि आप मुझे किस तारीख पर मिल रहे हैं, और दूसरा आप मुझे कितना समय देंगे। और जैसे ही ये लेटर बॉस ने देखा तो वो कैथरीन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कैथरीन के साथ तुरंत ही मीटिंग की, जिसके बाद उनकी वो समस्या दूर हो गई। हमारा लास्ट प्रिंसिपल है थ्रो डाउन अ चैलेंज, दूसरों को काम करने को प्रोत्साहन दे, ताकि सामने वाला जो लोग है इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करे। एक बहुत बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट फ्रेडरिक ने अपनी सालों की रिसर्च से ये जानने की कोशिश की कि एक छोटे से कारखाने में काम करने वाले मजदूर से लेकर एक बहुत बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव तक के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, यानी वो किस कारण से ज़्यादा काम करता है। तो फ्रेडरिक ने हज़ारों मजदूरों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों का जिक्र किया: तनख्वाह, आरामदायक काम करने की जगह, या फिर कुछ और। जब इस रिसर्च के परिणाम सामने आए तो फ्रेडरिक चौंक गए, क्योंकि परिणाम ही कुछ ऐसे थे। दरअसल लोगों को सबसे ज़्यादा उनका खुद का काम करने के तरीके ने प्रोत्साहित किया, जिससे ये साफ हो गया कि ज़्यादा तनख्वाह या ज़्यादा वर्किंग एनवायरनमेंट से लोगों को प्रभावित नहीं किया जा सकता, बजाय उसके काम के। इससे ये साफ होता है कि अगर किसी का काम मज़ेदार हो, रुचिकर हो, तो लोग और भी मन लगाकर काम करते हैं, उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ अपने काम को और ज़्यादा निखारने के लिए लोग मेहनत करते हैं, ताकि वो उनके मुकाबले बने रहें और अपने आप को ज़्यादा निखार सकें। और जहाँ तक चैलेंज की बात आती है तो लोग चैलेंज में बने रहने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। हमारी जो इस बुक का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट है, उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप एक लीडर कैसे बनें। एक लीडर बनना एक बहुत खासियत होती है, जिसकी समझ की हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है। तो आप दूसरे वाले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को बिना ठेस पहुंचाए उनसे अपनी बात कैसे मनवाएं। बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउंसिंग रिसेंटमेंट। तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन, शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कभी भी कोई स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस होता है ना, उसका कोई काम करना पसंद नहीं करता, उनके काम में कमियां निकालता है, उनके काम की तारीफ़ भी नहीं करता है। तो इस तरह के बॉस किसी को पसंद नहीं आते हैं। तो तारीफ़ और प्रशंसा के साथ अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इससे हम किसी भी इंसान के बर्ताव में एक अलग ही चमक देखते हैं। जैसे हम अपने ऑफिस में सुबह सुबह जाते हैं, अपने कलीग्स से मिलते हैं, उनसे बहुत अच्छे से गर्मजोशी से उनके साथ मिलना होता है, फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका जो मूड है वो भी ठीक बना रहता है। अगर हम किसी की तारीफ़ में कुछ बात करते हैं तो ये बात काफ़ी लंबे अरसे तक उसे याद रहती है। इससे आपके और उस इंसान के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि उनसे बात कैसे करें या किस विषय में करें, तो सबसे पहले तो आपको उस इंसान को ध्यान से देखने के बाद उनकी किसी खास चीज़ या किसी खास काम की तारीफ़ करनी चाहिए। ऐसा करने से वो इंसान
ना सिर्फ आपके साथ सहज महसूस करेंगे बल्कि आपको पसंद भी करने लगेंगे। यानी एक तीर से दो निशाने। सेकंड प्रिंसिपल है कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। दूसरे की गलती को इनडायरेक्ट तरीके से बताएं जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग उन्हें डांटने लगते हैं, सबके सामने उन्हें जलील करते हैं। इससे वह व्यक्ति अंदर ही अंदर ऐसे लोगों से हार्ट फीलिंग्स रखता है, उसके साथ अपना जो बिहेवियर है वो ख़राब कर लेता है। इसलिए दूसरों से अगर गलती हो जाए तो उसको सबके सामने कभी भी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा उसे अलग से बुलाकर समझा लेना चाहिए। उस इंसान को पहले हमें ये बताना चाहिए कि उसमें खूबियाँ क्या हैं। ऐसा करने से वो इंसान कम बुरा मानता है। अगर हम किसी की बुराई या उसकी खामियाँ सीधा सीधा बताने लगते हैं तो ऐसे में उसके बुरा मानने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एग्ज़ाम्पल, जॉन अपनी स्टील की कंपनीज़ में से एक के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने वहाँ कुछ मज़दूरों को नो स्मोकिंग बोर्ड के ठीक नीचे स्मोकिंग करते देखा। लेकिन जॉन ने उन्हें सीधे सीधे डांटने की बजाय उन मज़दूरों को एक एक अच्छी महंगी सिगार पकड़ा दी और कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये सिगार पिए, लेकिन बाहर जाकर। तो इससे इन मज़दूरों को समझ आ गया कि उनकी गलती क्या थी। तो ऐसे लोगों को सब पसंद करेंगे या नहीं, सोचिए। थर्ड है टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरे की गलती बताने से पहले अपनी गलती के बारे में बात करें। अगर दूसरों की गलती के बारे में बताएं तो पहले आप अपनी किसी छोटी गलती के बारे में बात करें। बोले कि यार गलती तो सबसे होती है, एक बार मेरे से भी ऐसा हो गया था, बस आप आगे से ध्यान रखना। इस तरह से बताएंगे तो सामने वाला आदमी शर्मिंदा फील नहीं करेगा और आपके इस अंदाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा और आगे आपका वो सम्मान भी करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है आस्क अ क्वेश्चन इंस्टीड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। ऑर्डर देने की बजाय उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें ऑर्डर दिया जाए क्योंकि ये उसको सामने वाले को इंसल्टेड लगता है। इसलिए कोई भी काम अगर आपको किसी से निकलवाना है तो रिक्वेस्ट करें या सजेशन देकर बोलें। इससे सामने वाला व्यक्ति को बुरा भी फील नहीं होगा और वो आपका काम भी ज़रूर करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी वक्त पर अपने ग्राहकों के ऑर्डर्स को पूरा कैसे करेंगे। तो ऐसे नाजुक वक्त पर उस मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को ज़्यादा मेहनत के साथ काम करने के आदेश देने के बजाय सभी कर्मचारियों को एक एक करके अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए कि हम इस काम को कैसे पूरा कर सकते हैं। जिसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वाकई काबिल तारीफ था। मैनेजर ने कर्मचारियों से सवाल किया, हम इस ऑर्डर को किस तरह से संभाल सकते हैं। इसके बाद मैनेजर ने कुछ और सवाल किए, जैसे क्या कोई सुझाव दे सकता है कि इस ऑर्डर को कैसे पूरा किया जाए। क्या कोई तरीका है जिससे हम समय को मैनेज करके इस ऑर्डर को पूरा करें। अब एक के बाद एक सभी कर्मचारियों से अलग अलग तरह के सजेशंस आने शुरू हो गए जिससे काम को पूरा करने में काफ़ी आसानी हुई। और जहां पहले ऑर्डर को पूरा करने की चिंता सिर्फ मैनेजर को थी, अब वहां सभी कर्मचारियों ने मिलकर इस जिम्मेदारी को अपना बना लिया और सभी का रवैया हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं इस थिंकिंग में बदल गया। और ऐसा ही हुआ, ऑर्डर को समय से पहले पूरा कर लिया गया। और इस प्रिंसिपल का क्या नतीजा था वो आपके सामने है। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। दूसरे को कभी भी शर्मिंदा फील ना करवाएं, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाएं। अगर कोई इंसान कभी अपनी नज़रों से गिर जाता है तो ये उस इंसान के लिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक होता है और इससे बाहर निकालने के लिए उस इंसान को काफ़ी समय लगता है। किसी इंसान को छोटा महसूस करना उस इंसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा है, क्योंकि आखिर में किसी इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता कौन उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि हर इंसान के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। एग्जाम्पल, एक 10 साल के बच्चे को गाने का शौक़ था, लेकिन उसकी अध्यापक ये कहकर उसे डीमोटिवेट कर देती थी कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज़ भद्दी है। पर वो 10 साल के बच्चे की माँ हार नहीं मानती है, वो उसे प्रोत्साहित करती है, उसकी हर कोशिश पर उसे शाबाशी देती है। और ये वही बच्चा था जो एक दिन ओपेरा सिंगिंग का बादशाह कहलाया, जिसका नाम था एनरिको कारूसो। 6th है प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। छोटे से छोटे सुधारों की भी तारीफ करें।
ये प्रिंसिपल कहता है कि असल ज़िंदगी में आप किसी इंसान को सिर्फ सुधार ही नहीं कर सकते, बल्कि उस इंसान को पूरी तरह बदल सकते हैं, उस इंसान का पूरा कायाकल्प चेंज कर सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बेहद छोटे से सुधार और सराहना से। अगर हम किसी इंसान की खूबियों को भांपकर उसकी सराहना करते हैं तो ये काफ़ी हद तक उस इंसान के लिए भी ज़्यादा सुधार में मदद करता है। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म से ज़्यादा लोग अपनी सराहना से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनमें वो विश्वास जगता है कि वो वाकई में ऐसा कर सकते हैं। टॉमी नाम के स्कूल के सबसे शरारती विद्यार्थी को इसी प्रिंसिपल की मदद से 4th ग्रेड की अध्यापिका श्रीमती हॉपकिंस ने सुधारा। कक्षा के पहले दिन श्रीमती हॉपकिंसन ने सभी बच्चों की तारीफ की। जैसे ही टॉमी की बारी आई तो मिसेस हॉपकिंसन ने टॉमी से कहा, टॉमी, तुम एक पैदाइशी लीडर हो, तुम ही इस कक्षा को सबसे अच्छी कक्षा बनाने में इस साल मेरी मदद करोगे। और उस वक्त से ही टॉमी मानो बदल गया। हर सुधार के साथ वो एक बेहतर विद्यार्थी बनता जा रहा था, जिसका पूरा श्रेय जाता है मिसेस हॉपकिंसन को। नेक्स्ट, गिव द अदर पर्सन्स अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। ऐसी बात बोलें कि दूसरा गर्व फील कर सके, दूसरों को प्रोत्साहित करें। अगर आप किसी से सीधा सीधा ये कह देते हैं कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है, ना ही आपको उन पर भरोसा है, तो आप उस इंसान में कभी सुधार नहीं देखेंगे, क्योंकि आप खुद ऐसा कहकर उसकी सारी संभावनाओं को गला घोट देते हैं। लेकिन अगर उस इंसान को ये दर्शाते हैं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं, आपको ये विश्वास है कि वो अपने आपको सुधार सकता है, तो आप उस इंसान में गज़ब का बदलाव देखोगे, क्योंकि वो इंसान पहले ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ काबिलियत है। दूसरा, वो पूरी कोशिश में जुट जाएगा कि वो आपको निराश ना करे। स्टोर के मालिक श्रीमान गोम्स ने ये बताया कि उनके स्टोर में एक ऐसा ही कर्मचारी था जो कभी भी प्राइस टैगिंग का जो काम था वो ठीक से नहीं करता था, जिस वजह से काफ़ी उलझन होती थी और ग्राहकों की शिकायतें भी काफ़ी बढ़ जाती थी। जब बार बार बताने पर भी उस कर्मचारी पर कोई असर नहीं हुआ तो एक दिन श्रीमान गोम्स ने उसे कैबिन में बुलाया और पूरे स्टोर की प्राइस टैगिंग का सुपरवाइज़र बना दिया। अब भले ही आपको ये बचकाना लगे, लेकिन उस कर्मचारी ने उसके बाद ज़बरदस्त सुधार दिखाया, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। तो देखा आपने किस तरह से किसी को प्रेरित करने का ये एक कारगर तरीका है, जिससे आपके भीतर लीडरशिप का गुण और भी ज़्यादा निखर कर सामने आता है। 8th प्रिंसिपल है यूज़ एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। हौसला बढ़ाएं, किसी की गलती हो तो उसे ठीक करने का मौका दें। अगर किसी से गलती भी हो जाए तो उसे एहसास दिलाएं कि गलती बहुत बड़ी नहीं है, उसे आसानी से बदला जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इससे वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका फ़ैन बन जाएगा। हमारा इसका लास्ट प्रिंसिपल है मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग वॉट यू सजेस्ट। ऐसा सुझाव दें कि दूसरा उस पर अमल करते हुए खुश महसूस करे, और जब वो खुश होगा तो वो आपके पूरे काम को पूरे मन से करेगा। अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसे बहुत जटिल ना बना दें। उस काम के बारे में एम्प्लॉइज़ क्या सोचता है उसकी इच्छा का भी ध्यान रखें, उसे कुछ आज़ादी दें। इस किताब के लेखक डेल कार्नेगी खुद इस बात को मानते हैं कि एक बयान में उन्होंने कहा था, इस बात में दो राय नहीं है कि इंसान सही अप्रोच और सही नियत से अपने आसपास के लोगों को बहुत आसानी से प्रभावित कर सकता है, ढेर सारे दोस्त बना सकता है, लेकिन किसी भी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम निकलवाना किसी भी अच्छे इंसान की पहचान बिल्कुल नहीं होती है। तो दोस्तों, ये मानना एक हद तक गलत होगा कि इन सभी उसूलों को आजमाने के बाद भी आपको वो परिणाम मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, क्योंकि आप भी ये कभी माप नहीं सकते कि कौन इंसान कैसा बर्ताव करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग होता है। लेकिन यदि ज़्यादातर लोगों के अनुभव को ध्यान में रखेंगे तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि आप जब इन प्रिंसिपल्स को अपनी इस अप्रोच से लोगों के हाव भाव में बदलाव तो ज़रूर ला सकते हैं। चाहे आप 10% भी इस प्रिंसिपल का यूज़ करके कामयाब होते हैं तो आप एक बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस समरी को पढ़कर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ज़्यादातर लोगों की जो आदत होती है दूसरों की कमियां निकालना, मजाक उड़ाना, डांटना, लेकिन इससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही नैरो हो जाती है, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं, उनके स्टार्टअप्स, उनकी कंपनीज ये डूब जाती हैं। तो अगर आप इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा पाएंगे। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको एक अच्छा इंसान मानेंगे,
और आप सबके प्रिय बन जाएंगे। तो इससे आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो प्लीज़ इन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी, अपनी बुक अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लीज़ एक बार जाकर विज़िट कीजिएगा। थैंक्स।